तो ठीक है, देखिए पिछले वीडियो तक हम लोग जो पढ़े थे वो 7th नंबर प्रॉपर्टी तक पढ़ लिए थे। अब जो है 8th नंबर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यहां से शुरू करते हैं। 8th नंबर प्रॉपर्टी क्या है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड charges moving with constant velocity produces electric field as well as magnetic field और accelerated charge particle produces electric field, magnetic field and electromagnetic wave तो ठीक है, ये हम लोग प्रॉपर्टी 8th नंबर प्रॉपर्टी को पढ़े। अब जो है इसको याद कैसे रखें? तो देखो, याद करने का एक बेस्ट मेथड ये है, बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ऐसे लिख दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे स्केलर, फिर पॉजिटिव एंड निगेटिव, फिर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे क्वांटाइज्ड, फिर क्या बोलेंगे? तो कंजर्व्ड, फिर बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो इस तरह से 3-4 प्रॉपर्टी तो ऐसे ही याद हो जाता है। तो ठीक है, यहां तक तो सीख गए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या है? तो Q/m रेशियो को ही स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। यानी बोलेंगे द चार्ज पर यूनिट मास is defined as क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक चार्ज। अब देखो, स्पेसिफिक चार्ज में चार्ज भी है, मास भी है, तो ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, है ना? तो बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। तो चलिए यहां तक पहले जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग सीखते हैं इसके यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। तो जैसे बोलेंगे क्या कि I होता है डेल्टा Q/ΔT। तो यहां से डेल्टा Q जो है वो हो जाएगा I × ΔT। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? तो बोलेंगे क्या कि I का तो बोलते हैं एम्पियर, यानी करंट जो होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकंड। तो यानी एम्पियर सेकंड जो है इसका ऐसा यूनिट हो गया। इसी को बोलते हैं कूलम। अब अगर डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें, डायमेंशनल इक्वेशन, तो बोलेंगे एम्पियर जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां से हो गया ये I, और टाइम सेकंड को T, तो यही हो गया इसका SI यूनिट। अब देखिए इसके बाद एक टर्म है ESU। तो ESU क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
तो 1 ESU इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9, सॉरी 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। याद रखना है, इसी को स्टैट कूलम्ब बोलते हैं, स्टैट कूलम्ब, है ना। तो इसके बाद एक टर्म है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या लिखेंगे, तो पहले लिखो 1 EMU इज इक्वल टू 10 ESU। तो 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। तो 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम, तो 1 EMU इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। तो देखो, तो यहां से क्या आ गया, तो 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU। तो यही रिलेशन हम लोग जो है सीखे हैं। तो यहां तक पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। 3 तरह का होता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। सबसे पहले बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 3 तरह का चार्जिंग है। पहला जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को देखते हैं। देखो क्या होता है कि 2 इंसुलेटर को एक दूसरे के अगेंस्ट जब रब करते हैं, तो एक इंसुलेटर जो है कुछ चार्ज को लूज करता है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जो इंसुलेटर चार्ज को लूज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज। यानी बोलेंगे when two insulators are rub against each other, then due to friction one of the body loses electron and another body gain the electron. That body which loses electron is positively charged, and one body which gains the electron is negatively charged। ठीक है ना, इसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। बोलेंगे when two insulators are rubbed against each other, then due to friction some electrons are transferred from one body to another body. The body which loses electrons becomes positively charged and the body which gains electron becomes negatively charged। तो ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक न्यूट्रल ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं, तब क्या होता है कि रॉड जो है कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और सिल्क क्लॉथ कैसा हो जाएगा, तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहां तक सीख गए। अब जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, तो उसमें क्या है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में इंसुलेटर को ना रख करके हम लोग कंडक्टर्स को रखते हैं। तो एक चार्ज कंडक्टर होगा और एक अनचार्ज कंडक्टर होगा। यानी चार्जिंग बाय, अगर कंडक्शन की बात करें, चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करें, तो एक बॉडी जो होगा वो चार्ज होगा, यानी इस पे प्लस क्यू चार्ज है,
और दूसरा बॉडी जो है वो चार्ज 0 है। अब दोनों को जब आप कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों को जब आप कांटेक्ट में लाएंगे तब क्या होगा, इस पे Q/2 और इस पे Q/2, यानी दोनों को जब अलग करेंगे कांटेक्ट में लाने के बाद, जब दोनों को अलग करेंगे तो इस पे Q/2 और इस पे Q/2 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली जब दोनों कांटेक्ट में आया और दोनों का रेडियस अगर सेम है, दोनों का शेप एंड साइज सेम है, तब हुआ क्या है कि ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करके इस पे चला गया, यानी जब दोनों कांटेक्ट में आया तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे चला गया। देखने में तो यही लग रहा है कि इसी का चार्ज इस पे गया है, Q/2 हो गया है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये वाला जो कंडक्टर है जो अनचार्ज है, ये इतना इलेक्ट्रॉन इस पर देता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे चार्जिंग बाई, हम लोग कंडक्शन पढ़ रहे हैं और चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या देखें तो बोलेंगे एक कंडक्टर होगा जो चार्ज होगा, दूसरा जो होगा वो अनचार्ज होगा, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे और दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज का ट्रांसफर होगा, यानी दोनों चार्ज हो गया, एक तो चार्ज था ही, एक अनचार्ज था, दोनों चार्ज हो गए। तो देखिए हम लोग बोलेंगे क्या कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में बोलेंगे व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड टू कांटेक्ट विथ ए चार्ज कंडक्टर then charge is transferred from one of the conductor to the other till their potential becomes equal। ठीक है, यहां तक तो सीख गए। That is uncharged conductor becomes charged when shape and size of a conductor, when shape and size of both conductor are equal या identical, then total charge is equally divided बिटवीन देम। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे एक कंडक्टर है जिसपे 4Q चार्ज है और दूसरे कंडक्टर पे -3Q चार्ज है, दोनों को जब कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों को जब आप कांटेक्ट में लाएंगे तब दोनों पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 4Q - 3Q, तो Q है तो हाफ हाफ बढ़ जाएगा, Q/2। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि इसके पास भी Q/2 है और दूसरे के पास भी Q/2 है। ठीक है, तो जाहिर है उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ तक हम लोग आगे जो है सीखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन को। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक ना। थर्ड जो था, पहले क्या पढ़े चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें क्या था तो दो इंसुलेटर को चार्ज किए थे एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके, और दूसरा क्या था चार्जिंग बाय कंडक्शन जिसमें दो कंडक्टर था, एक चार्ज था एक अनचार्ज था, दोनों को कांटेक्ट में लाए थे और उसमें चार्ज का ट्रांसफर हुआ था। अब देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है कि एक अनचार्ज कंडक्टर है उसको हम एक चार्ज कंडक्टर के पास ले जा रहे हैं, उसको कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, पास में ले जा रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण निगेटिव चार्ज जो है वो एक साइड में एक्यूमुलेट हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड में एक्यूमुलेट हो रहा है, और इसी फेनोमेनन को इंडक्शन बोलते हैं या चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक रॉड है, ठीक ना, इसको सिल्क क्लॉथ पे रब करके पॉजिटिवली चार्ज बना लिए और इसको एक अनचार्ज कंडक्टर के पास ले गए, तो क्या हुआ कि अनचार्ज था, इसका मतलब थोड़ी ना इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है, जितना नंबर में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नंबर में निगेटिव चार्ज है। तो इसका जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इस साइड आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया, ठीक ना। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड था, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और इस तरफ निगेटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड बन गया। अब क्या हो गया, इसको जो है नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे तो देखो, वैसे तो अभी आगे ये स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 में क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ नजदीक में ही रखेंगे पॉजिटिवली चार्ज रॉड को, और इसको क्या करेंगे कि इस तरफ से अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से क्या होगा कि इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है
वो गायब हो जाएगा। इसको अर्थिंग कर देंगे। अच्छा हो तो यहाँ पे एक स्विच रखो, अभी स्विच कनेक्टेड है, तो अर्थिंग करने से क्या होगा कि इधर का पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। क्यों? तो अर्थ से इतना इलेक्ट्रॉन आएगा कि इधर के पॉजिटिव चार्ज को वो बैलेंस कर देगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो कनेक्शन को हटा देंगे और यहाँ से ये रॉड को भी हटा देंगे, तो ये एक निगेटिवली चार्ज कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो उससे पहले इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जी, हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसमें एक चार्ज कंडक्टर है और ये अनचार्ज कंडक्टर है, यानी इस पर टोटल चार्ज 0 है। दोनों को स्टैंड पे रखे हुए हैं और इसको नजदीक में लाएंगे। नजदीक में लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण निगेटिव चार्ज का क्लाउड इधर बनेगा और पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड जो है वो इधर बनेगा। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को अलग कर दो, यानी नेक्स्ट स्टेप में दोनों जो कंडक्टर है उसको अलग अलग कर दो। तब क्या होगा, एक निगेटिवली चार्ज बन जाएगा, दूसरा जो है पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक ना। एक जो है वो निगेटिवली चार्ज बन जाएगा और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो इसमें हम लोग कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, हम लोग बिना कांटेक्ट के ही चार्ज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ तक पहले लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं एक एपरेटस के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे इट इज एन apparatus by which we detect body is charged or not, body is charged or not, है ना। we also give, it also gives information whether body is positively charged or negatively charged, whether body is positively charged और निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो चलिए उसका एक डायग्राम बना देते हैं। वैसे डायग्राम आप इस तरह से भी बनाएंगे, चलो यहाँ पे सही नहीं है, हम इसको फिर से बनाते हैं। इसको पहले लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, इसको हम मिटा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप भी उसको बोलते हैं। गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप क्यों बोलते हैं, तो उसमें गोल्ड का 2 पत्ती लगा होता है नीचे में, ठीक ना। अब उसका फिगर कैसे बनाए, तो देखिए इस तरह से फिगर बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है इस तरह से 2 पत्ती लगा होता है और यहाँ पे एक नॉब है, ठीक ना, एक नॉब है, यहाँ पे गोल्ड का लीव है। अब क्या होता है कि सबसे पहले क्या करिए कि एक चार्ज कंडक्टर को आप इसके कांटेक्ट में ले जाइए, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, आपने क्या किया, इसको कांटेक्ट में ले गया। तो कांटेक्ट में ले जाने से क्या होगा कि ड्यू टू चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या पढ़े थे कि जब इसको कांटेक्ट में ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इस पर चार्ज जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये जो पत्ती है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा,
यानी ये जो है डाइवर्ज हो जाएगा, ये जो है डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो यहां तक तो सीख गए कि सबसे पहले कांटेक्ट में ले जाना है, तो ये डाइवर्ज हो गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब देखो, अब ये कैसे, जैसे मान लो न्यूट्रल कंडक्टर को ले जाते हैं, तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तब तो कुछ नहीं होता। जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके कांटेक्ट में ले गए, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और डाइवर्ज हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब क्या करो कि तुम एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को लो और इसके कांटेक्ट में मत ले जाओ, इसको इधर नजदीक में ही रखो। तब क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर रहेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को ऊपर ले जाएगा, तो इसके पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर रहेगा तो वो निगेटिव चार्ज को ऊपर ले जाएगा, यानी निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा, तो और डाइवर्ज होगा। समझना। और अगर निगेटिवली चार्ज कंडक्टर को इसके पास ले जाओगे, पास में ले जाना है थर्ड स्टेप में, ठीक ना। फिर से सुनो, चार्जिंग बाई हम लोग जो है देखना चाह रहे हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं, तो सबसे पहले न्यूट्रल कंडक्टर को ले जाओ, तो ये भी न्यूट्रल दूसरा भी न्यूट्रल, तो कुछ नहीं होगा। दूसरा स्टेप ये है कि एक चार्ज कंडक्टर को इसके कांटेक्ट में ले जाओ, तो ये अब चार्ज हो जाएगा। थर्ड क्या है स्टेप, कि किसी भी कंडक्टर को इसके नजदीक बस ले जाओ, पास में, इसको कांटेक्ट में मत ले जाओ, पास में ले जाओ। क्या होगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज है इसके पास में ले जाओगे तो निगेटिव चार्ज को ऊपर खींचेगा, तो ये और पॉजिटिव होगा। यानी समझ जाना है कि पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, उसके नजदीक में आया तो ये और डाइवर्ज हो गया। यही अगर निगेटिव चार्ज को ले जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज को ऊपर खींचेगा, इसके पॉजिटिविटी को घटाएगा, ये पास आएगा, तो समझ जाना है कि निगेटिव चार्ज है। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्कोप था और ये यहाँ तक पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग को क्वार्क्स के बारे में पढ़ना है और फिर कूलम्ब्स लॉ शुरू हो जाएगा, तो यहाँ तक लिख लीजिए। तो देखिए क्वार्क्स क्या है, तो बोलेंगे क्वार्क्स आर ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे हम लोग पहले जानते थे कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो होता है वो कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना। लेकिन जानिएगा कि इलेक्ट्रॉन तो जो है वो है ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ से बना है, और वो किससे बना है, तो वो क्वार्क्स से बना है। और तो क्वार्क्स क्या है, तो बोलेंगे क्वार्क्स आर ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल विच कैरी चार्जेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज +-2/3 +-1/3, ठीक ना। तो ये क्वार्क्स हुआ। क्वार्क्स आर ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स: अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, साइडवेज क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, चार्म क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स। अब इसमें से देखिए, जैसे अप, टॉप एंड चार्म क्वार्क्स कैरी +2/3, ठीक ना। ये जो है +2/3 को कैरी करता है। वही अगर बात करें डाउन, साइडवेज एंड बॉटम, कैरी -1/3, ठीक है। अब देखो, जैसे एक प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन वो 2 अप क्वार्क्स से बना होता है, एक डाउन क्वार्क से बना होता है। तो 2 अप क्वार्क्स था 2/3 +2/3 और -1/3 करेंगे तो ये E आ जाएगा। उसी तरह से एक न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वो 2 डाउन क्वार्क से बना होगा और एक अप क्वार्क से बना होगा, यानी एक अप क्वार्क्स 2 डाउन क्वार्क्स। तो 2/3 -1/3 -1/3,
तो ये 0 हो गया। तो ये हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। एक टर्म आता है एंटी अप क्वार्क्स। तो कुछ नहीं करना, जैसे अप क्वार्क्स U होता है, इस पे एक बार दे दीजिए, तो इस अप क्वार्क्स का चार्ज कितना होता है +2/3, तो एंटी अप का -2/3 हो जाए। उसी तरह से एंटी डाउन, तो D पे बार दे दो, तो ये जैसे डाउन क्वार्क्स का -1/3, तो इसका +1/3 हो जाएगा चार्ज। तो बस इतना ही था चार्ज में पढ़ने के लिए। अब हम लोग आगे कूलम्ब्स लॉ से शुरू करेंगे, तो इतना ही तक वीडियो रखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।